में कैश फॉर क्वेरी आरोप पर लोकसभा से किसे दोस्तों अभी हाल ही में निष्कासित कर दिया है। चार नाम आपके सामने। ये सवाल दोस्तों आपके एग्जाम के लिए और आपकी जानकारी के लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। ये सवाल एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, पर आपकी जानकारी के लिए महत्वपूर्ण होगा। आपको अखबारों के अंदर, न्यूज चैनल में आपको यही सब खबर सुनाई देगी, इसलिए इस खबर को संक्षिप्त में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको समझा रहा हूं। अभी दोस्तों हाल ही में आपके एक सांसद है आपके, उनका नाम क्या है? एक सांसद थी, अब नहीं है, ठीक है। हाँ, महुआ मोइत्रा, छापना सो। इनका नाम क्या है? महुआ मोइत्रा जो है, मोय मोय हो गया भाई साहब, है ना, मोय मोय हो गया है। महुआ मोइत्रा जो है छापना, महुआ मोइत्रा जो है ये रसगुल्ला सांसद थी। सो ये एमपी थी, कहां सो? ये एमपी थी कृष्णा नगर जो सीट है, कृष्णा नगर जो सीट छापना पश्चिम बंगाल जो है, यहां दोस्तों ये एमपी थी। और पार्टी का नाम पूछूं आपसे, पार्टी का नाम था आपके टीएमसी, पार्टी का नाम था तृणमूल कांग्रेस छापना। तृणमूल कांग्रेस जो है ये इनकी पार्टी सो ममता बनर्जी वाली पार्टी थी, ये आप जानते हो, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। तो महुआ आपके जो मोइत्रा दोस्तों, ये नोट करना, महुआ मोइत्रा जो है वो आपके कृष्णनगर सीट से एमपी है, सांसद थी आपके, और टीएमसी पार्टी के सांसद थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों क्या हुआ है? अभी दोस्तों हाल ही में इनकी मेंबरशिप जो है आपके वो समाप्त हो चुकी है, वो रद्द हो चुकी है। और समाप्त करने वाले कौन सो? समाप्त करने वाले छापना लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला जी जो है, इन्होंने समाप्त की है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओम बिरला जी जो है इन्होंने समाप्त कर दी है इनकी मेंबरशिप को, ठीक है। एक्चुअली में दोस्तों एक रिपोर्ट बनाई, एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के आधार पर जो है इनकी मेंबरशिप समाप्त हुई है, ठीक है। आप पूछोगे सर कौन सी कमेटी, पूछूं आपसे ना, एथिक्स कमेटी, जो एथिक्स कमेटी है, आचार जो कमेटी छापना, एथिक्स कमेटी जो इस एथिक्स कमेटी की अनुशंसा के आधार पर छापना, इसकी रिकमेंडेशन के आधार पर जो है इनकी मेंबरशिप समाप्त हुई है। इसमें दोस्तों कहा गया है इनका व्यवहार जो है आपके छात्र इनका जो व्यवहार है वो अनैतिक व्यवहार है इनका, ऐसा इसमें कहा गया, ठीक है। इनका जो व्यवहार था आपके वो एमपी के हिसाब से अनैतिक व्यवहार है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से नैतिक नहीं है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। और इस रिपोर्ट में कहा गया व्यवहार जो है वो अनैतिक है, और एथिक्स कमेटी ने आपके अनुशंसा की है कि इनकी मेंबरशिप अंत कर दी जाए, और महुआ मोइत्रा जी की जो मेंबरशिप है वो अंत हो चुकी है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर इनका व्यवहार अनैतिक कैसे हो गया, ठीक है। एक्चुअली में दोस्तों इनके ऊपर आरोप लगा है, ठीक है। इनके दोस्तों ऊपर इनके ऊपर आरोप लगा था कि भाई साहब इनको दोस्तों एक लॉगिन आईडी मिलती है। हर मेंबर के पास में, हर एमपी के पास में एक लॉगिन आईडी होती है, जहां वो अपने सवाल ऑनलाइन पूछ सकता है, किससे? लोकसभा से। एक लॉगिन आईडी उसके पास में होती है, ठीक है। इनके पास दोस्तों, इनके पास दोस्तों आपके पर्सनल इनके पास भी पर्सनल लॉगिन आईडी थी। इनके पास भी पर्सनल लॉगिन आईडी थी, ये इनके पास में थी, ठीक है। ऐसा दोस्तों आरोप है कि दोस्तों इन्होंने आपके 2019 और 23 के बीच में 4 साल में इन्होंने इस लॉगिन आईडी से 61 सवाल पूछे हैं। गुरुजी इसमें क्या गलत है? गलत दोस्तों कुछ भी नहीं है, इन्होंने 61 सवाल पूछे, ठीक बात है, सवाल पूछने भी चाहिए दोस्तों आपके। 61 सवाल पूछे इन्होंने 4 साल के अंदर इस लॉगिन आईडी से। आप पूछोगे सर गलत क्या है इसमें? गलत रसगुल्ला कुछ भी नहीं दोस्तों। गलत दोस्तों यह हुआ कि इनके ऊपर यह आरोप है कि सवाल जो पूछे इन्होंने वो रिश्वत लेकर सवाल पूछे हैं, कैश ऑन क्वेरी। इन्होंने सवाल जो पूछे आपके लिखना वह है, ऐसा आरोप इनके ऊपर लगता है कि रिश्वत लेकर सवाल पूछे इन्होंने लोकसभा के अंदर। इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं कैश ऑन क्वेरी। क्या बोलते हैं? कैश ऑन क्वेरी बोलते हैं। पैसे लेकर सवाल पूछे इन्होंने, ऐसा इनके ऊपर आरोप है। इन्होंने 2 करोड़ रुपए लिए, किससे? अपने दोस्त हीरा नंदानी से 2 करोड़ रुपए लिए और अडानी के खिलाफ सवाल पूछे हैं, ऐसा इनके ऊपर। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, है ना, कहीं मेरे सिर पड़ जाओ तुम लोग, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनके ऊपर आरोप था। लेकिन इनके ऊपर आरोप क्या? इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने अपना जो दोस्त है हीरा नंदानी जो दोस्त है अपना, इससे इन्होंने 2 करोड़ रुपए रिश्वत लिए। और दोस्तों इस रिश्वत के उपलक्ष्य में
अडानी के खिलाफ सवाल जो है वो लोकसभा में पूछे गए थे। इस दोस्तों व्यवहार को छापना इन्होंने एथिक्स कमेटी ने क्या बोला, अनैतिक व्यवहार बोला है, और इनकी मेंबरशिप अभी हाल ही में अंत कर दी गई है। ऐसा इनके ऊपर आरोप लगा था कि भाई इन्होंने जो सवाल पूछे हैं वो रिश्वत लेकर सवाल पूछे हैं, कैश ऑन क्वेरी। अगर ऐसा हुआ है दोस्तों ये गंभीर अपराध है, एक संवेदनशील दोस्तों आईडी है, अगर ऐसा हुआ है तो गंभीर अपराध होना चाहिए। अगर पर इसकी जांच अच्छे से हो, एथिक्स कमेटी ने अनुशंसा की है, तो जो ओम बिरला जी थे उनको मेंबरशिप अंत करनी पड़ी। इनकी मेंबरशिप अंत हो चुकी है। आप पूछोगे सर ठीक बात है, अंत हो चुकी है, अब क्या होगा दोस्तों? इनके पास में 4-5 ऑप्शन अभी भी शामिल है। इनके पास जो ऑप्शन है अब आपके, पहला ऑप्शन ये है कि भाई साहब यह दोस्तों एथिक्स कमेटी से बोले कि आप अपना जो निर्णय है उसकी एक बार वापस से उसे पुनर्विचार करें। तो यह जो आपकी जो एथिक्स कमेटी है, एथिक्स कमेटी के निर्णय को, एथिक्स कमेटी का निर्णय जो है उसको ये पुनर्विचार करने के लिए बोले, पर वो करेंगे नहीं करेंगे ये पार्लियामेंट की पावर के आधार पर है, ये उसका स्वयं विवेक है। वो करें नहीं करें ये उनकी मर्जी है, ये उनका अधिकार है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सेकंड पूछूं, अरे भाई मेरा तो काम है करंट अफेयर्स पढ़ाना यार। एक बोल रहा है गुरुजी हमें तो आप ही बोल रहे हो, अरे मेरा तो काम करंट अफेयर्स पढ़ाना है ना यार, मैं तो पढ़ाऊंगा ही आपको, क्या करूं, है ना। तो देखिएगा सेकंड पूछूं आपसे, सेकंड ऑप्शन ये है कि ये स्वीकार कर ले कि भाई इनकी मेंबरशिप अंत हो चुकी है, और फिर दोस्तों वापस इलेक्शन हो और यह उस इलेक्शन में जीत जाएं और वापस एमपी बन जाएं। एक तो तरीका यह है कि भाई स्वीकार कर लें कि भाई जो हुआ वो हो गया है, और वापस इलेक्शन लड़ें, और वापस इलेक्शन लड़ जाए जीत जाएं, ये भी संभव है, ये भी आपके सामने ऑप्शन इनके सामने खुला हुआ है। ठीक है, सेकंड पूछूं आपसे, थर्ड तो आपके देखो एथिक्स कमेटी का निर्णय पर पुनर्विचार बोल सकते हैं, स्वीकार कर लें दोस्तों। थर्ड इनके पास ऑप्शन ये है कि भाई जो एथिक्स कमेटी है उसका जो अधिकार है उसको चुनौती दें आपके, कि भाई क्या ये जो मामला है वो उसके अधिकार में आता है नहीं आता है, इस मामले को इनका जो अधिकार है उसे चुनौती पेश करते हैं। और अगर दोस्तों ये उनका अधिकार में नहीं आता है तो ये मामला यहीं समाप्त हो जाएगा। ये भी आपके सामने ऑप्शन है। और फोर दोस्तों एक बड़ा महत्वपूर्ण ऑप्शन है, ध्यान से सुनना। जब दोस्तों इनके ऊपर आरोप लगे दोस्तों कि भाई इन्होंने रिश्वत लेकर के सवाल पूछे दोस्तों, इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर जो है मानहानि का केस दर्ज करवाया कि इनकी जो प्रतिष्ठा उस पर चोट पहुंचाने के लिए ये काम किया गया। ठीक है, इन्होंने हाई कोर्ट में मानहानि जो है इसका केस दर्ज करवाया था कि यह जो कार्य हुआ है वो इनकी प्रतिष्ठा पर चोट लगाई गई है, प्रतिष्ठा जो है, डिग्निटी जो है, उस पर चोट करने के लिए ये काम किया गया है। अगर दोस्तों अगर ये हाई कोर्ट से ये केस जीत जाए, सुनना, अगर दोस्तों ये हाई कोर्ट से केस जीत जाए, मतलब ये जो केस लगा है वो उनकी प्रतिष्ठा पर चोट के लिए लगाया गया है, ये सिद्ध हो जाएगा। और अगर दोस्तों ये प्रूफ हो जाए तो ये एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट वापस बदली जाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने बोल दिया, अगर मान लीजिए कि हाई कोर्ट ने बोल दिया कि ये मानहानि के लिए हुआ है, तो ये वाला मामला डिसमिस हो सकता है। तो ये 4-5 ऑप्शन अभी इनके सामने बचे हुए हैं, पर जो संभावना बहुत कम बची हुई है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन आने ही वाले हैं, तो संभावना बहुत कम है यहां पर कि वापस मिलेगी इनको मेंबरशिप इनकी। पर मेंबरशिप अंत हो चुकी है अभी हाल ही में। महुआ मोइत्रा की सारी कहानी मैंने बता दी आपको, ये सारी कहानी आपके सामने थी। लिखिए आंसर ऑप्शन नंबर 1, महुआ मोइत्रा ऑप्शन नंबर 1 लिखना। ये आपके पश्चिम बंगाल की आपके सीट से एमपी थी, इन्होंने अपने आरोप मानने से मना भी कर दिया कि भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। दोस्तों हर कोई अपना अपना पक्ष रख रहा है, वो न्यूज की बात है, वो मीडिया की बात है, काम की बात मैंने आपको बता दी। यहां पर ये सारी काम की बात थी। अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले राहुल गांधी दोस्तों इनकी भी मेंबरशिप अंत हुई थी। बताओ ये अगर आपसे पूछूं दोस्तों इनकी जो मेंबरशिप अंत हुई थी वो किस सीट से हुई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, राहुल गांधी जी की मेंबरशिप कुछ दिनों पहले अंत हुई थी, है ना, किस सीट से अंत हुई है वो आपको बताना है मुझे। यहां पर आगे देखिए, अखिल भारतीय